सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है ना जिसने सदियों से एक ही बात कही है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हमारी जो सनातन धर्म की भावना वो ये नहीं कि बस मेरा कल्याण हो जाए, हमारा भाव है कि विश्व का कल्याण हो। अगर इसमें कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए गर्व महसूस कर रहा है कि मैं सनातनी हूँ, बहुत अच्छा है। एक कृष्ण बना और एक राधा बनी। ठीक है, कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी जी थी। कृष्ण जी की कितनी शादियाँ हुई थी? भागवत के अनुसार 16,108 विवाह कृष्ण के हुए हैं। तो ये विवाह मतलब कैसा विवाह था, अगर आप थोड़ा बताएंगे इसको हमें। देखिए, इसमें दो चीज़ें। शास्त्र कहता है जो वेदों की 16,000 श्रुतियाँ थी, उन्होंने एक स्त्री रूप धारण किया और कृष्ण ने उन सब के साथ विवाह किया। 8 मुख्य रानी जो थी, जिसमें से रुक्मणी लक्ष्मी जी का अवतार है, सत्यभामा जी धरती का, भूमि का अवतार है, पार्वती जी का अवतार जामवती जी है। तो ये 8 जो है ये सब अलग अलग देवी भगवान की पत्नी स्वरूप में प्रकट हुई। 16,100 रानी, जो लोग कृष्ण के इस लीला पर उंगलियां भी उठाते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ, देखो ये जो कहानी है, ये एक राक्षस था नरकासुर। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया और सोचा इन सब के साथ ब्याह करूँगा, शादी करूँ। कृष्ण आए, उन्होंने सबको छुड़ाया। कथा ये है जो ओरिजिनल है कि कृष्ण ने इन सब 16,000 कन्याओं को कहा कि तुम अब घर चली जाओ, मैंने तुम्हारा मुक्त कराया, अब तुम घर जाओ। लेकिन इन कन्याओं ने कृष्ण से कहा कि ये समाज है, इस समाज ने सीता मैया को स्वीकार नहीं किया, तो हम तो बहुत साधारण नॉर्मल घर की लड़कियां हैं, अब ना हमारा माँ है, ना बाप है, ना परिवार है, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम अनाथ हैं। पर हमने सुना है दुनिया में अगर कोई अनाथ हो तो उसके नाथ जगन्नाथ है, आप हो, आप हमें स्वीकार करो। अब कृष्ण के मन में आया कि क्या करूं, इनको घर ले जाके दासी बना दूं तो भी समाज उंगली उठाएगा कि कृष्ण ने अबला नारियों का फायदा उठाया। कृष्ण ने कहा, मैं तुमको इज्जत दूंगा, मैं तुमको अपना नाम दूंगा, जहाँ तुमको समाज स्वीकार नहीं कर रहा, तुम गर्व से कहोगी हम कौन है, कृष्ण की पत्नी, हम द्वारिकाधीश की पत्नी है। तो यहाँ कृष्ण एक बहुत बड़े नारी पूजक के रूप में माने जाते हैं कि उन्होंने नारी का सम्मान करना विश्व को समझाया है। ना कि कोई, देखो शादी आदमी क्यों करता है, कुछ उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं, उसको पूरी करने के लिए वो विवाह करता है, चाहे उसका साथ हो, संग हो, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन कृष्ण ने ये शादियां अपनी कोई इच्छा पूर्ति के लिए नहीं की है। यहाँ श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को आश्रय दिया है, उनको सहारा श्री कृष्ण बने, इसलिए ये 16,000 कन्या। और शास्त्र की बात करें तो कहते हैं कृष्ण जगतपति हैं, तो मेरे आपके हम सब जो जीव हैं, हम सबके पति पिता श्री ठाकुर जी हैं। तो 16,000 नहीं, भगवान की तो करोड़ों पत्नियां, हम सब अनगिनत श्री ठाकुर जी के ही हैं। तो इस पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। आपने बीच में वुमेन एम्पावर का जिक्र किया, और क्योंकि जो सवाल हम लाए थे उनसे तरफ मेरे मन में सवाल आते आ रहे हैं। क्या आप ये मानती है कि हमारी जो आदिकाल में परंपरा हमारी सनातन की रही है, वहाँ पहले से वुमेन एम्पावरमेंट था? मैं जब देखता हूँ अंजनी पुत्र हनुमान, गौरी गणेश जी, कौशल्या नंदन राम जी, या जितने भी हमारे भगवान हैं, मैं ये यशोदा नंदन, देवकी नंदन, तो मुझे एहसास होता है कि हर एक भगवान की पहचान जो है वो उनकी माता से रही है। और ये कितना खूबसूरत है, यहाँ तक कि हम राधा कृष्ण कहते हैं, पहले राधा जी का नाम लेते हैं, सीता राम हम कहते हैं। तो ये आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आजकल बड़ी चर्चाएं होती हैं, सदन में आरक्षण देने की बात चल रही, 33% ये वो, लेकिन हमारी परंपरा में तो शायद ये हमेशा से रहा है, आदिकाल से हमेशा से रहा है। और ये हमें बड़ी इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम उस सनातन में रहते हैं जहाँ शिव की एक रात आती है पर माँ की 9 रात्रियाँ आती है। इस विश्व की जब शुरुआत हुई मनु महाराज से, तो मनु महाराज के बेटे 2 थे, बेटियां 3 थी। तो अगर रेशो देखा जाए तो उस हिसाब से हमेशा हमारे धर्म में नारियों की, कन्याओं की संख्या ज़्यादा रही है। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सनातन जो है वो नारी पूजक है। ये अलग बात है कि हम अपनी नासमझी से, अपनी गलतियों से हम समझते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें नारी का सम्मान नहीं है। नारी इस देश की विभूतियाँ हैं। श्री कृष्ण की बात करें तो कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को स्पष्ट नारी के 7 विभूतियाँ बताई, नारी के 7 लक्षण। नारी में क्षमा है, क्षमा अगर कंपेयर किया जाए तो पुरुष के कंपैरिजन में नारी थोड़ा जल्दी क्षमा कर देती है, कोई अपवाद जिन्हें वो पसंद करती हैं
तो ऐसी बहुत सहन शक्ति, जी। जो सहनशीलता होती है वो नारी में अधिक बिल्कुल होती सही है। बात है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नारी को एक बहुत ही अच्छा सृजन भगवान का बनाती है। और हमारे वेद कह रहे हैं, ये बात कोई मेरी और आपकी नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी उस समाज में देवता रहते हैं जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है। और मैं मजाक मजाक में कभी एक बात कथाओं में भी बोल देती हूँ, जो लोग कहते हैं कि नारी कमज़ोर है, महिला कमज़ोर है, अगर उसकी जिंदा दिली देखनी हो तो उसकी शादी पे जाके देखो, क्योंकि बिहाने के लिए लड़का 100-200 की बारात लेके आता है और वो शेरनी अकेली बिना डरे एक नए घर में, नए परिवार में हिम्मत से पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता है मेरे परिवार, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही चीज़ों से लड़ना, सुलझना, समाधान, सॉल्यूशन सब सिखाया हुआ। जन्म देने वाला कमजोर कहाँ हो सकता है? जो जब रचना कर रहा है मनुष्य की, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जी, तो वो कैसे कमजोर हो सकता है? वो कहाँ, वो तो अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल वो अपने आप में ही पूर्ण है। उसने देखो, भगवान ने ना सृष्टि और नेचर इसको बहुत बैलेंस बनाया है। हम बात ज़रूर कर रहे हैं, आपने नारी का पूछा इसलिए, नारी और पुरुष में कोई कंपैरिजन नहीं है। आज के समय मैंने कई बार देखा, बहुत सारी नारियां, लड़कियां जो होती हैं वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या बोलती हैं, हम पुरुषों से कम नहीं हैं। आपसे कहा ही किसने कि आप पुरुषों से कम हो या अपने आप को कंपेयर करो? जी। आपकी एक अलग स्टेज है, आपका एक अलग स्थान है, पुरुष का एक अलग, जो पुरुष कर सकता है वो नारी नहीं, और जो नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं। तो नेचर ने बहुत अच्छा बैलेंस। वुमेन एम्पावर, क्योंकि उसके बाद में आगे कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा। एक लास्ट सवाल वो वुमेन एम्पावरमेंट पे, मैंने कहीं पढ़ा आजकल नारियों को लेकर, एक वुमेन एम्पावरमेंट पे कई बार मजाक मजाक में लोग कहते हैं कि जब एक पुरुष कमाता है तो पूरे परिवार का ख्याल करता है, माँ क्या करे, पत्नी करे, लेकिन जब पत्नी कमाती है तो कई बार वो आत्ममुग्ध हो जाती है कि मैं कमा रही, मुझे किसी का एहसास नहीं। आप मानती है वुमेन एम्पावरमेंट को इस नजरिए से भी लोगों ने देखना शुरू कर दिया है? नहीं, अगर ये काम कोई नारी कर रही है, उसके मन में भाव आ रहा है, तो एकदम गलत है। फिर आप कहाँ से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो पुरुष से? अगर एक पुरुष घर चला रहा है और आप भी चला रहे हो, तो उसमें महानता की दृष्टि से नहीं, आप एक परिवार का हिस्सा हो। अगर आप समाज को, परिवार को कुछ दे पा रहे हो फाइनेंशियली या किसी और तरीके से भी, तो ये तो आपके लिए गर्व की बात है। अगर आप इससे ईगोइस्टिक हो रहे हैं, आपके भीतर इसको लेके अभिमान आ रहा है, तो एकदम गलत है। आपको अपने परिवार के लिए स्तंभ बनना है, स्ट्रेंथ बनना है, और वो आपके लिए खुशी की बात है। आपने तिलक लगाया, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तिलक क्यों लगाते हैं? चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये शास्त्रीय प्रमाण है तिलक का, कि चंदन लगाने से हमारी जो अकाल मृत्यु, मतलब कभी भी कुछ एक्सीडेंटली हो जाना, वो नष्ट होता है, हमारे दुखों का नाश होता है, और हमारे पास लक्ष्मी या भक्ति का निवास होता है। दूसरी बात, ये तिलक लगाना, ये तिलक होता है, ये ठाकुर जी के चरण होते हैं, यानी हमारे माथे पर 24 घंटे भगवान है, तो हमको किससे डर, हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे माथे पर ठाकुर जी बैठे। तीसरी चीज़, ये हमारी पहचान है कि हम भगवान के हैं। जैसे एक बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, जैसे एक आर्मी वाले की अपनी यूनिफॉर्म होती है, ये भक्त की यूनिफॉर्म है कि उसके गले में तुलसी होगी, कंठी होगी, माथे पर चंदन होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी फील होती है। और हमारे पुराने समय में जब बड़े बड़े योद्धा लड़ने जाते थे युद्ध करने के लिए, तो ये विजय का प्रतीक होता था। तो ये कहीं ना कहीं हमें विजय की ओर लेकर के जाता है, और हमें भीतर से पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा तैयार रखता है, मस्तिष्क को थोड़ा शांत भी करके रखता है। शांत रखता है। थोड़ा सा जो आज का टेम्परेचर लोगों का जल्दी बढ़ जाता है, उसमें भी चंदन कुछ हद तक हेल्प करता है। ये साइंटिफिक रीज़न जो चंदन का है वो बताया जाता है। एक सवाल मेरे मन में और आता, आपने कहा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, एक नया ट्रेंड निकला है। अब हर इंसान जो धर्म की बातें करता है, उसने कहा है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ। ये बीते कुछ सालों में हमने खास तौर पर देखा है कि बहुत प्राउडली कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ, हनुमान जी की छवि बड़ी सौम्य रही है हम लोग के जहन में। बीते कुछ सालों से हमें रौद्र हनुमान जी दिखाई पड़ने लगे हैं, जो गाड़ियों में स्टिकर लगाए जाते हैं और काफी चर्चाएं होती हैं। तो ये कट्टर हिंदू, ये जरूरी, वक्त की मांग के हिसाब से जरूरी है, या ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है? कैसे देखती हैं? सनातनी और कट्टर हिंदू में आपको अंतर क्या नजर आता है? देखिए,
सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है ना जिसने सदियों से एक ही बात कही है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हमारी जो सनातन धर्म की भावना वो ये नहीं कि बस मेरा कल्याण हो जाए, हमारा भाव है कि विश्व का कल्याण हो। अगर इसमें कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए गर्व महसूस कर रहा है कि मैं सनातनी हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ये कहते कि सामने वाला गलत है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना या ये मानना कहीं भी सही है। कट्टर हिंदू होना अच्छी बात है, आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने देवताओं को मानिए। कट्टर हिंदू की परिभाषा क्या है? कट्टर हिंदू की परिभाषा ये है कि आप अपने धर्म के प्रति अडिग हैं। देखिए, हिंसा में और कट्टर हिंदू में फ़र्क होता है। कुछ लोग कट्टर हिंदू के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, हिंसा करते हैं और वो कहते हैं कि ये हमको राम जी ने कहा है या ये हमको हनुमान जी ने सिखाया है, लेकिन ऐसा कहीं भी शास्त्र आपको प्रमाण नहीं देता। जब मैं नारे सुनता हूँ, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा जी, इसमें आप किसी और के धर्म को नहीं कह रहे हैं, आप हिंदू हित की बात कर रहे हैं जी। लेकिन क्या ये सही है? मतलब ये कट्टरता या सनातन सौम्यता का प्रतीक रहा है, या क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि हमारे ऊपर तमाम अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, लेकिन हम फिर भी सरवाइव करें क्योंकि हमारी सौम्यता ही हमारी पहचान थी और हम हमेशा देर सवेर अपनी राह पर पकड़ लेते थे। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं इस बात के बिल्कुल समर्थन में हूँ कि सनातन धर्म सौम्यता का प्रतीक है, क्योंकि इसमें राम जी प्रगटे, राम जी सौम्यता का प्रतीक है। इस धर्म में महात्मा बुद्ध प्रगटे। तो अगर हमारे देव ऐसे हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं, तो हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि नहीं, हम तो जिस चीज़ को ठान लेंगे वही होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हनुमान जी की अगर आप बात करते हैं, शंकर जी की अगर आप बात करते हैं, तो भले शंकर रौद्र रूप में, लेकिन उनके लिए कहा क्या गया है, करुणावतारम संसार सारम, तो वो करुणा के अवतार हैं, वहाँ भी करुणा है, भोले हैं। तो इसका मतलब अगर वो रौद्र रूप में है तो कहीं ना कहीं उनका एक पहलू जो है वो ये भी है कि वो सौम्य है। अगर कहीं समय की थोड़ी मांग होती है कि आपको अपने धर्म को बचाने के लिए शस्त्र उठाने पड़े, तो वो इतिहास में हुआ है, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, उन्होंने अपने धर्म के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान करने के लिए तैयार रहे, लेकिन वो सब के लिए नहीं है। अगर सोचो सभी अस्त्र उठा ले तो समाज का क्या होगा? आँख के बदले आंगुनी आंधी हो जाएगी। उसकी एक महत्वता है। कौन हिंसा धर्म के लिए कर सकता है, वो कुछ लोग नियुक्त होते हैं। हमारे सर के ऊपर अब राजा नहीं है तो नेता हैं, वो भी राजा का कार्य कर रहे हैं, उनके पास अधिकार है संविधान में क्या होना चाहिए, नियम क्या होने चाहिए। हम नियम हाथ में नहीं ले सकते। आज के समय में धर्म के नाम पर कुछ लोग नियम को तोड़ते हैं या संविधान को तोड़ते हैं। मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि हमारा धर्म अहिंसक है, ये बात सत्य है, लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी उसके लिए जो अधिकारी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। आपने कहा बौद्ध धर्म का भी आपने जिक्र किया कि बौद्ध हमारे, मेरे मन में एक सवाल आता है, कई बार ये सवाल चर्चा में आता है कि भारत और नेपाल से बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है जी, और इन्हीं दो देश, मतलब भारत में खासतौर पर बौद्ध धर्म बहुत सीमित रह गया है। शंकराचार्य जी का जिक्र बहुत होता है जी। शंकराचार्य जी के बारे में जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, जाना, मुझे लगा कि सबको जानना चाहिए कि कैसे उन्होंने सनातन धर्म का विकास किया। कैसे, जब मैं केदारनाथ गया तो मैंने देखा कि वहाँ साउथ के पुजारी हैं, आप साउथ जाते हैं तो वहाँ नॉर्थ इंडिया के पुजारी मिलते हैं। कितनी आप बड़ी भूमिका उनकी मानती हैं कि जो ये हमारा धर्म आज चारों धाम जो हमारे मिल गए हैं, आदान, या अयोध्या पाएंगी तो वहाँ दक्षिण भारत के लोग आपको दिखते हैं जी। कितनी बड़ी भूमिका मानती है सनातन के प्रचार प्रसार को लेकर, और ये तरीका क्या आप मानती है कि बिल्कुल सही था उस जमाने के हिसाब से? हम सबको उनके बारे में और पढ़ना चाहिए, शंकराचार्य जी? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि लोग कट्टरता के कारण, इसका कारण ये है कि लोगों ने हमारे जो आदर्श रहे उनको कभी पढ़ा नहीं। महात्मा बुद्ध के चरित्र को कभी पढ़ा नहीं, कबीर को कभी जाना नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखे। बुद्ध जी सनातन का हिस्सा है? बुद्ध बिल्कुल सनातन का हिस्सा है। भागवत में लिखा है भगवान के जो 24 अवतार हैं उसमें से एक अवतार बुद्ध है, विष्णु जी के।